ये नहीं हो सकता। मैं एक विधवा से शादी कभी नहीं कर सकता। जब वो तुझसे शादी कर सकती है, ये जानते हुए भी कि तू एक बच्चे का बाप है, तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है सीमा तुझे अपनी कंपनी में काम दे दे और तुझे नौकरी भी मिल जाए। लगे हाथ तेरे दोनों ही काम हो जाएंगे, तुझे पत्नी भी मिल जाएगी और नौकरी भी। ठीक है पापा, मुझे सोचने का समय चाहिए। अरे इसमें सोचने की क्या जरूरत है? हाँ बोल दे। ऐसे कैसे हाँ बोल दूं पापा? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अपनी जिंदगी की बहुत परवाह है तुझे, अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं है। अगर तूने मेरी पहली बात मानी होती ना, तो आज सीमा ही तेरी पत्नी होती। एक बार फिर सोच ले, उससे अच्छी लड़की तुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगी। मान जा मेरी बात विनय, तुझे और इस घर को अच्छे से संभाल लेगी सीमा, और हो सकता है तुझे सीमा की कंपनी में कोई नौकरी भी मिल जाए। इस समय हमारे घर को एक औरत की सख्त जरूरत है, वही हमारे इस घर को स्वर्ग बना सकती है। और तू तो ये जानता है कि सीमा के आगे पीछे कोई नहीं है। सीमा को भी एक साथी मिल जाएगा, उसकी भी आगे की जिंदगी संभल जाएगी। जी ठीक है पापा, अगर आप ज्यादा ही जिद कर रहे हैं तो मैं सीमा से शादी करने को तैयार हूँ, वो भी सिर्फ गुड़िया की खातिर। मुझे तो सीमा कभी भी पसंद नहीं थी। पता नहीं मैं उसे अपनी जिंदगी में पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा या नहीं। अरे सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, फिर मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। शायद सीमा से शादी करने के बाद तेरी इधर उधर मुंह मारने की आदत बंद हो जाए। निवेदिता वो तो तुझे सही रास्ते पे नहीं ला पाई, हो सकता है सीमा ले आए। और मुझे पता है हमारी गुड़िया को सीमा से अच्छी माँ तो मिल ही नहीं सकती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि विनय जी शादी से खुश नहीं है। आज एक हफ्ता हो गया मेरी शादी को, इन्होंने मेरे से ढंग से बात तक नहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको मैं पसंद ही नहीं थी? बहू ले, आज तेरी पहली रसोई थी ना, और तूने खाना बहुत अच्छा बनाया था, उसी का शगुन देने आया हूँ तुझे। नहीं पापा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ऐसे शगुन के पैसों के लिए मना नहीं करते बहू, चुपचाप से रख ले मेरा आशीर्वाद समझ के। अगर आज तेरी सास जिंदा होती तो क्या तू उसके हाथ से नहीं लेती है पैसे? अगर तू ये पैसे नहीं रखेगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे नहीं पापा, आप नाराज होने की बात मत करिए। सदा खुश रह सीमा बेटा। तू नहीं जानती सीमा बेटा, तूने विनय से शादी करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं पापा, एहसान तो आप लोगों ने मुझ पे किया है। आपकी वजह से मैं जिंदगी में दोबारा से बाहर आ गई पापा। ठीक है पापा, फिर मैं फैक्ट्री पे निकलती हूँ। अरे सीमा, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, अभी कुछ दिन और आराम कर ले, उसके बाद फैक्ट्री पे चले जाना। नहीं पापा, फैक्ट्री पे बहुत काम है, मेरे बिना सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तेरी जैसी मर्जी। अजी रुकिए जरा, आपका लंच तो लेते जाइए। ये लीजिए आपका लंच। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? मतलब मेरे होते हुए तुम बाहर से खाना खाओगे अब? हाँ तो क्या हो गया, कैंटीन में सब खाना खाते हैं तो मैं भी खा लूंगा। वो तो ठीक है, पर कैंटीन में वही लोग खाना खाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है अभी। भगवान की दया से तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम्हारी बीवी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तुमसे बातों में तो मैं जीत नहीं सकता, इसीलिए तो कहती हूँ मेरे से मत बहस किया कीजिए। अच्छा बाबा ठीक है, माफ कर दो। और हाँ, बाहर से कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम आज फैक्ट्री पे नहीं आ रही हो? वो क्या है ना, मैं गुड़िया के स्कूल जाऊंगी, उसकी टीचर ने बुलाया मुझे। गुड़िया की टीचर मुझसे मिलना चाहती थी, अब मैं देख लेती हूँ गुड़िया की टीचर को मुझसे क्या काम है। अच्छा चलो ठीक है, टाइम मिले तो आ जाना फैक्ट्री। जी हाँ, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी। और अगर मैं ना भी आऊँ ना, तो आप फैक्ट्री के सारे काम संभाल लिया कीजिए। अभी मुझे लगता है गुड़िया को मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं घर पे रह के गुड़िया का ध्यान रखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। चलिए अब आप जाइए और शाम को जल्दी आ जाइए। वैसे सीमा को पागल बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इससे दो प्यार के मीठे बोल क्या बोलो, ये पागल ही हो जाती है। ये मुझे बिल्कुल अपना समझने लगी है। पर एक बात तो है, इसने मेरी गुड़िया को और पापा को बड़े अच्छे से संभाल लिया है। इससे शादी करके अब मेरे पास पैसे की किल्लत नहीं रहती है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए, आज तक तो सीमा ने मेरे से फैक्ट्री का हिसाब लिया नहीं है। उसने तो एक तरीके से फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। मुझे लगता है शायद ये खुद घर गृहस्थी संभालना चाहती है। चलो खैर, जैसी है उसकी मर्जी, पर मेरे लिए तो ये सब अच्छा ही है ना। कम से कम अब मुझे कोई नौकरी से तो नहीं निकालेगा, और रोज रोज की नौकरी छूटने की टेंशन भी खत्म। दादू मुझे मार्केट घुमा के लाओ। बेटे दादू को तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, तो दादू तुम्हें मार्केट कैसे घुमा के लाएंगे? आप एक काम करो, अपने पापा को बोलना, आपके पापा आपको मार्केट घुमा के लाएंगे। पापा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है दादू। बेटा दादू आपके साथ जरूर चलते, पर दादू के घुटनों में दर्द हो जाता है, अब दादू से उतना चला नहीं जाता। चल गुड़िया बेटा, मैं तुझे मार्केट घुमा के लाती हूँ। आप सच कह रही हैं? नहीं मम्मा? हाँ बेटा, एकदम सच कह रही हूँ। अब मैं अपनी गुड़िया को हर दूसरे दिन मार्केट घुमा के लाया करूंगी। ये मैं मार्केट जाऊंगी, मैं मार्केट घूमूंगी। कितनी खुश हो रही है हमारी गुड़िया। धन्यवाद बहू, तूने हमारी गुड़िया को बिल्कुल उसकी असली माँ की तरह संभाल लिया है, वरना एक बार तो मुझे डर लग रहा था कि सौतेली माँ उसके साथ कैसा बिहेवियर करेगी। सच बताऊँ ना पापा, तो गुड़िया से तो मुझे जीने की वजह मिल गई। ठीक है पापा, फिर मैं गुड़िया को मार्केट घुमा लाती हूँ। अगर आपको भी कुछ मंगाना मार्केट से तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए ना। नहीं मम्मा, नहीं तो मैं देर हो जाएगी। हाँ गुड़िया बेटा, चल जल्दी चलते हैं। जब से सीमा इस घर में बहू बन के आई है,
तब से ये घर घर लगने लगा है। अच्छा हुआ विनय तू आ गया, मुझे तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए पापा, कैसी जरूरी बात? कल मुझे अकाउंटेंट मिला था, वो कह रहा था आजकल तू अकाउंट से काफी पैसे निकालने लगा, तुझे इतने पैसों की जरूरत कहाँ पड़ने लगी? मेरा मतलब है सब ठीक तो है? इस अकाउंटेंट की इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर अब नजर रखने लगा है। ये मेरी फैक्ट्री है, मैं इसका जो मर्जी करूँ, कितना भी पैसा खर्च करूँ। ये अकाउंटेंट होता कौन है मुझे रोकने और टोकने वाला या मुझ पर नजर रखने वाला? ये तेरी फैक्ट्री कब से हो गई ये मत भूल, ये सीमा की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की मालकिन हमेशा से सीमा ही थी। जी नहीं पापा, इस फैक्ट्री का मालिक अब से मैं हूँ। सीमा अब घर संभालती है, अब फैक्ट्री मैं देखता हूँ। सीमा पहले कभी थी इस फैक्ट्री की मालिक, और शादी के बाद से मैं हूँ इस फैक्ट्री का मालिक। बहू ने तुझे कुछ दिन के लिए पावर क्या दे दी? तू अपने आप को इस फैक्ट्री का मालिक समझ बैठा है। देखिए पापा, मैं आपसे फालतू बात नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मेरे पास इतना समय है अभी, मैं बहुत थक गया हूँ। सीमा को बोली खाना लगाए मेरे लिए। बहू घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? फिर कहाँ गई है? वो गुड़िया को लेकर मार्केट गई है। आजकल इस सीमा के मार्केट के कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लग रहे पापा? मेरा मतलब है मार्केट के बहाने से कहीं और तो नहीं इसका चक्कर वगैरह चल रहा? नालायक, कि तेरी इतनी हिम्मत, अपनी पत्नी के बारे में गलत सोच रहा है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। पापा इस बार तो आपने मुझ पे हाथ उठा दिया है, आइंदा से अगर आपने हाथ उठाया ना तो क्या करेगा तू? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हैं। आज मैं बहू को बोल ही दूंगा कि घर के साथ साथ थोड़ा फैक्ट्री पे भी ध्यान दिया करे। इस विनय के चाल चलन मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। मैंने विनय को आज मार्केट में एक लड़की के साथ देखा, भगवान करे वो सब मेरा वहम ही हो। विनय बहू के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर सीमा को इस बात का पता चला तो क्या गुजरेगी उसके दिल पे? आज सोच रही हूँ फैक्ट्री पे हो जाती हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे फैक्ट्री पे भी ना जाए। कल अकाउंटेंट का भी फोन आया था, मुझे ऐसा क्यों लगा वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। हो सकता है ये सब मेरा वहम हो। फिर भी एक बार फैक्ट्री पे हो जाती हूँ कल। जी कहिए विनय जी। मैं तो यहाँ अपना लंच लेने आया था। लंच तो मैंने आपकी गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट रुकिए विनय जी। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी आज फैक्ट्री पे आ जाऊँ दोपहर को, आप ऑफिस में ही मिलेंगे ना मुझे? तो तुम्हारा क्या मतलब है? और कहाँ मिलूंगा मैं? ऑफिस में ही रहता हूँ मैं तो। कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं विनय जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पति पत्नी का संबंध जुड़ाई विश्वास पे होता है। जिस दिन विश्वास खत्म रिश्ता खत्म। भगवान की दया से मैं भी आप पे पूरा विश्वास करती हूँ। मुझे पता है आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर आप ऑफिस में ही होते तो हम लंच आज बाहर ही करते कहीं। नहीं, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। चलिए फिर कोई बात नहीं है, हम लंच और किसी दिन कर लेंगे। और वैसे तुम फैक्ट्री पे क्यों आ रही हो? मेरा मतलब है सारा काम तो मैं देख ही रहा हूँ, तो तुम्हारी फैक्ट्री पे आने की क्या जरूरत है? अरे विनय जी, इतने दिनों से घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। कल मेरे पास समय भी था तो इसलिए मैं सोच रही थी चलो थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री पे ही चली जाऊँ। देख सीमा, कान खोल के सुन ले, उस फैक्ट्री को मैं संभाल रहा हूँ, तो मुझे संभालने दे। पर मैंने तुम्हें फैक्ट्री संभालने से कहाँ रोका है? मैं तो बस आना चाहती हूँ एक बार। मैंने बोल दिया ना, कोई आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह घर पे ही ठीक है, तुम घर पे ही रहो। मैं हूँ ना फैक्ट्री संभालने के लिए। ये विनय जी मेरे फैक्ट्री पे आने का सुन के इतना गुस्सा क्यों हो गए? शायद ये भी इनका प्यार दिखाने का कोई तरीका हो, या फिर बात कुछ और है। नहीं, और क्या बात हो सकती है? मैं भी ना कुछ ज्यादा शक कर जाती हूँ। अगर विनय जी नहीं चाहते मैं फैक्ट्री पे जाऊँ तो मैं बिल्कुल फैक्ट्री पे नहीं जाऊंगी। और जब मेरे पति ने इतने अच्छे से फैक्ट्री को संभाल लिया है तो मेरी जरूरत क्या है फैक्ट्री में जाने की? आज विनय को सरप्राइज दूंगी, पर विनय है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चलो थोड़ी देर ऑफिस में बैठ के विनय का इंतजार कर लेती हूँ। अब तो मुझे इतनी देर हो गई विनय का इंतजार करते हुए, अभी तक आए क्यों नहीं विनय? जी कहिए राजवीर जी, ऑफिस में सब ठीक तो चल रहा है? विनय ने ऑफिस काफी अच्छे से संभाल लिया है। अच्छा हुआ मैडम आप ऑफिस आ गई। क्यों राजवीर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैम, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं तो। और ये आपके हाथ में फाइल कैसी है? मैम, मैं आपसे ये कहने आया था कि हमें कोई कंपनी माल देने को तैयार नहीं है। पर ऐसा क्यों? कोई कंपनी हमें माल देने को तैयार क्यों नहीं है? वो क्या है ना मैम, कोई कंपनी हमें उधार देने को तैयार नहीं है। पर राजवीर जी, पहले भी तो हम उधार सामान लेते थे। पर मैम, उधार लेने की भी कोई लिमिट होती है ना, उधार चुकाना भी तो पड़ता है। आपका कहने का मतलब है हमने जो उधार लिया था कंपनियों से वो अभी तक हमने चुकाया नहीं है? जी नहीं मैम, कोई उधार नहीं चुकाया गया। उधार चुकाएं कैसे मैम, अकाउंट में पैसा ही नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है? मुझे आपका झुका हुआ सिर नहीं, अपने सवाल का जवाब चाहिए। मैम, मैं तभी तो ये फाइल लेके आया हूँ, आप ये फाइल देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। What the hell is this? ये सब क्या है? विनय ने अकाउंट से इतने पैसे क्यों निकाले? आखिर विनय को इतने पैसे की क्या जरूरत है? विनय इतने पैसों का क्या कर रहे हैं? कहीं विनय किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं, मुझे पता लगाना होगा। पापा देखिए, विनय जरूर किसी मुसीबत में है, तभी तो उन्हें इतने पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई अकाउंट से। इसीलिए तो बहू मैं तेरे को कह रहा था कि तुझे कंपनी जाके देखना चाहिए एक बार। आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा, मुझे खुद ही देखना होगा आखिर विनय को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है। विनय जी, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज मुझे खाना नहीं खाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे
आराम कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे कर लूंगा मैं आराम, तुम जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? आप ये बताइए, आपके लिए दूध ले आऊं या चाय ले आऊं, या हम एक काम करते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम्हें बोल दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, मुझे तो बस आपकी फिक्र है, इसीलिए मैं कह रही थी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि तुझे मेरी फिक्र करनी पड़े। और मैंने सुना आज तो ऑफिस गई थी। हाँ विनय जी, ऐसे ही चली गई थी मैं ऑफिस। तो तुझे एकदम ऑफिस जाने की क्या जरूरत पड़ गई? लगता है तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं विनय जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पे विश्वास नहीं करूंगी तो फिर किस पे विश्वास करूंगी? मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। अब जा यहाँ से। जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस विधवा से शादी की। मैं तो बस दिव्या से प्यार करता हूँ। काश दिव्या जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए। मेरी सारी बातें मानती है वो। मैं मेरी दिव्या के लिए ही तो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। दिव्या अपनी जिंदगी में सेटल होकर तब मुझसे शादी करेगी, पर मैंने ही उसे सेटल कर दिया। अब भगवान ने चाहा ना तो जल्दी से दिव्या को अपना फ्लैट भी खरीदवा दूंगा। बस उसके बाद दिव्या मुझसे शादी कर लेगी, फिर हम दोनों साथ में ही रहा करेंगे। बस एक बार दिव्या की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद इस सीमा का कुछ देखना पड़ेगा मुझे। इस सीमा की सारी बातें मैं तब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ जब तक दिव्या की नौकरी नहीं लग जाती। दिव्या मुझे बता रही थी कि उसकी गवर्नमेंट में बहुत ऊंची पोस्ट पे नौकरी लगने वाली है, तभी तो मैंने इतने रिश्वत के पैसे भी भरे हैं। फिर दिव्या की एक महीने की तनख्वाह ही 5 लाख रुपए से शुरू होगी। बस एक बार दिव्या की कैसे भी करके नौकरी लग जाए, फिर मेरी जिंदगी तो सेट है दिव्या के साथ। और दिव्या मुझसे कह रही थी उसकी सरकारी नौकरी लगते ही वो मेरे सारे पैसे लौटा देगी। फिर मैं सारे पैसे सीमा के मुंह पे मार दूंगा और दिव्या के साथ रहने लगूंगा। वैसे भी सीमा मेरी पसंद नहीं है। सीमा से शादी तो मैंने अपने पापा के कहने से की है। सच तो ये है, मैंने कभी सीमा से प्यार नहीं किया। चलो अब दिव्या से मिलके आता हूँ एक बार। दिव्या मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे विनय, तुम यहाँ अचानक से? आज बताया भी नहीं आने से पहले। क्यों मेरी जान, मैं तुमसे मिलने अचानक से नहीं आ सकता? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो। मैं तो इसलिए कह रही थी, अगर सीमा को पता चल गया कि तुम मेरे से मिलने आए हो फिर क्या होगा? तुमसे 10 बार कहा है ना दिव्या, जब हम दोनों साथ होते हैं तो उस सीमा का नाम मत लिया करो। अरे अरे तुम तो नाराज हो गए। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे। चलो अब अपना मूड ठीक करो। हाँ, कुछ पैसे लाए हो? मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे। वो क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए रिश्वत के पैसे भरने हैं मुझे कुछ, फिर मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। अरे अंदर तो बुला लो पहले, या पहले ही पैसे दे दूं? अरे हाँ, मैं भूल गई। चलो अंदर चलो। अच्छा, अब मुझे पता चला मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है, इसीलिए आजकल विनय को इतने पैसों की जरूरत पड़ रही है। और मैं अब तक यही सोचती रही कि कहीं विनय किसी मुसीबत में तो नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है विनय, तुमने मेरे साथ ये सब सही नहीं किया। अच्छा अब ये बताओ हम शादी कब कर रहे हैं? बस एक फ्लैट और मेरे को दिला दो और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पर मैं ये सोच रही थी, अगर सीमा को इस बारे में पता चल गया तो? पता चल गया तो चल गया, मुझे किसी से कोई डर लगता है? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अब कैसे भी करके वो कंपनी अपने नाम करा लो। अरे तुम चिंता ही मत करो, फैक्ट्री तो एक तरीके से मेरी है, मैं ही संभालता हूँ उसे। चलो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। अरे शादी भी कर लेंगे, शादी कहाँ भागी जा रही है? पर अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता ना, इसलिए शादी करनी जरूरी है। शादी करने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर पहले मेरी नौकरी तो लगने दो। अरे भला नौकरी क्यों नहीं लगेगी? अब मैंने रिश्वत का इतना पैसा जो भरा है। चलो खैर अब मैं चलता हूँ। कितना बेवकूफ आदमी है ये, शादी के पीछे ही पड़ गया है। इसे क्या लगता है मैं इस जैसे जाहिल गंवार के साथ शादी करूंगी? और मैंने तो रिश्वत के पैसे इससे झूठ बोल के मांगे हैं। मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली, और इसे इतना तक नहीं पता कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें इतने रिश्वत के पैसे जाएंगे। बात अच्छी बात यह है कि इससे झूठ बोल बोल के जो पैसे मैंने लिए है ना, मैंने खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट भी खरीद लिया है। अब मेरी जिंदगी तो सेट हो गई आगे की, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी सचिन से प्यार करती हूँ, विनय से नहीं। जल्दी मैं सचिन से शादी भी कर लूंगी। इस विनय से तो मैं कभी शादी ना करूँ। जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हो सका, वो मेरा क्या सगा होगा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विनय? आगे मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी विनय? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर धोखा नहीं। आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया विनय। इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विनय। पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो दिव्या ने भी शादी के लिए हाँ बोल दी है। अब मैं जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी दिव्या से शादी करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे सबसे पहले सीमा से पीछा छुड़ाना होगा। पर ये सब मैं करूँ कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सीमा से पीछा छुड़ाता हूँ तो उसके साथ साथ कंपनी और पावर भी मेरे हाथ से चली जाएगी। एक काम करता हूँ, कैसे भी करके ना किसी भी बहाने से कंपनी के कागजों पे सीमा के साइन ले लेता हूँ। फिर कानूनी तौर पे भी मैं ही मालिक रहूंगा कंपनी का। फिर सीमा मेरा क्या बिगाड़ सकती है? हाँ यही ठीक रहेगा। और रही बात सीमा को छोड़ने की, तो वो तो मैं इसके चरित्र पे उंगली उठा दूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि इसके गैर मर्दों के साथ संबंध है। बस एक बार पापा के दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए कि सीमा चरित्रहीन है, फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पापा खुद ब खुद सीमा को इस घर से निकाल देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। जी कहिए विनय जी, कैसा जरूरी काम? मुझे इन पेपरों पे तुम्हारे साइन चाहिए। पर ये किस चीज के पेपर हैं विनय जी? मैं तुम्हारे नाम पे नई फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ, उसी के पेपर हैं ये। लाइए दिखाइए मुझे, मैं दस्तखत कर देती हूँ। अरे जल्दी साइन करो ना, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? लगता है आप चाहते ही नहीं है कि मैं इन पेपरों को पढूं। पर कोई बात नहीं है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हाँ हाँ, विश्वास करना भी चाहिए। अब तुम अपने पति पे विश्वास नहीं करोगी तो फिर किस पे करोगी? जल्दी साइन कर दो, मुझे ये पेपर फिर कोर्ट में सबमिट भी कराने हैं। मैं लेट हो रहा हूँ वैसे ही। ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? तुम तो इन पेपरों को ऐसे पढ़ रही हो जैसे मैं तुम्हारी फैक्ट्री अपने नाम करा रहा हूँ। अरे विनय जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो लीजिए, नहीं पढ़ती। मैं इन पे ऐसे ही बिना पढ़े साइन कर देती हूँ। वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। विनय जी, आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पास भी कुछ पेपर हैं आपको देने के लिए। मैं बस अभी 2 मिनट में लेके आई। ये तो अच्छा है मैंने इसे पेपर पढ़ने से रोक दिया, नहीं तो आज इसे तो पता चल ही जाता कि मैं वो फैक्ट्री अपने नाम करा रहा हूँ। मेरा सारा भंडाफोड़ हो जाता। बस एक बार ये इन पेपरों पे साइन कर दे, उसके बाद तो मैं खुद बता दूंगा इसे कि मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। पर ये खुद भी तो कुछ पेपरों की बात कर रही थी। ये मुझे कौन से पेपर दिखाने वाली है? कहीं इसके बाप ने दूसरी फैक्ट्री तो नहीं ले रखी इसके नाम, जो ये मुझे देना चाहती हो? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। लीजिए विनय जी, जो पेपर आपने मुझे दिए थे ना, उन पे मैंने साइन कर दिया है। अब जो पेपर मैं आपको दे रही हूँ ना, आप उनको पढ़ लीजिए एक बार। मैंने इसी फाइल में रख दिए हैं वो पेपर। अच्छा, लाओ लाओ जल्दी मुझे दो, मैं सारे पेपर पढ़ लेता हूँ। ये क्या है? तलाक के पेपर? आपने बिल्कुल सही समझा, ये तलाक के पेपर ही हैं। अब आप इन पेपरों पे साइन करिए और जाइए यहाँ से। मैं आपको हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। चलो खैर, अच्छा ही हुआ कि तुमने खुद ब खुद तलाक के पेपर बनवा लिए, नहीं तो मैं खुद ही देने वाला था। मैं जल्दी ही दिव्या से शादी करने वाला हूँ। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा हुआ मेरे दिए हुए पेपरों में तुमने साइन कर दिए। आज के बाद तुम्हारी फैक्ट्री का मालिक तुम नहीं हो, मैं हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली करके ना अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लो। पर अलग रहने का इंतजाम मैं क्यों कर लूं? तुम करो। मैं करूँ? पर मैं क्यों करूँ? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। कोई क्यों नहीं निकाल सकता? मैं निकाल देती हूँ तुम्हें इस घर से। अभी के अभी इस घर से निकल जाइए विनय जी, रास्ता उस तरफ है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। सीमा बहू, क्या हुआ? तू ऐसे जमीन पर बैठ के रो क्यों रही है? कुछ बताएगी सीमा बहू? जल्दी बता क्या हुआ, जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब खत्म हो गया पापा, वो मुझे छोड़ के चले गए। वो किसी दिव्या नाम की लड़की के पास चले गए। उन्होंने मुझे धोखा दिया पापा। आप तो पहले से सब जानते थे ना पापा कि आपका बेटा कैसा है। फिर आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कराई पापा? उनसे शादी क्यों करवाई आपने मेरी? बोलिए ना पापा, कुछ तो बोलिए। आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करा दी? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे लगा शादी के बाद विनय सुधर जाएगा, विनय इधर उधर मुंह मारना बंद कर देगा, विनय अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। पर मैं गलत था, विनय में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे विनय पहले था ऐसे ही आज है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। हमारे समाज की यही तो परेशानी है। लड़का चाहे कितना नालायक हो, निकम्मा हो, पर एक लड़की के मत्थे मर दिया जाता है, ये कह के कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर बेचारी उस लड़की को पूरी जिंदगी उस नालायक और निकम्मे लड़के को झेलना पड़ता है। कभी कभी तो उस बेचारी लड़की की सारी जिंदगी उस नालायक और निकम्मे लड़के को झेलने में निकल जाती है पापा। ये हमारे समाज की कैसी कुप्रथा है पापा? एक लड़की को अपना पूरा जीवन ऐसे लड़के के साथ काट देना पड़ता है जो उसके लायक ही नहीं है। अगर लड़की अपने पति को छोड़ देती है तब भी लड़की की बदनामी होती है, और अगर पति लड़की को छोड़ के चला जाता है तब भी लड़की की बदनामी होती है पापा। समाज को तो यही लगता है ना कि जरूर खोट लड़की में ही होगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पापा? मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी पापा, और अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। रुक जा बेटा, हमें छोड़ के मत जा। विनय ने तेरे साथ जो भी किया बेटा, पर मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मुझे और गुड़िया को छोड़ के मत जा बेटा, नहीं तो विनय हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये तेरा घर है, तू यहाँ शौक से रह। आज के बाद इस घर में बहू की हैसियत से नहीं, बेटी की हैसियत से रह। आज के बाद से ये घर तेरा है, और मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद विनय को मैं इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखने दूंगा। और अब तू अपने कमरे में जा और आराम कर, कल से तुझे ऑफिस भी देखना है। अगर किसी औरत की जिंदगी में आदमी नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है। तुझे जीना होगा अपने लिए और हमारे लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। दिव्या, दिव्या। अरे क्या हो गया विनय? इतना शोर क्यों मचा रहे हो?
चलो दिव्या, हम दोनों शादी कर लेते हैं आज ही। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। बताओ, तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो ना? और आज तो तुम पैसे लेके आने वाले थे ना, पैसे लाए हो या नहीं? जब देखो पैसा पैसा पैसा, तुम्हें पैसे के अलावा और कुछ चाहिए या नहीं? कोई पैसा नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। मैं सीमा से सारे रिश्ते तोड़ के आज तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तुम बताओ, तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो या नहीं? तुम भी ना विनय, तुम्हें भी ना शादी की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है। अरे शादी भी कर लेंगे, शादी कहाँ भागी जा रही है? पहले मेरी सरकारी नौकरी तो लग जाए। और ये तुमने बहुत गलत किया कि तुम सीमा को छोड़ के आ गए। अब तुम पैसे कहाँ से ला पाओगे मेरे लिए? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? ये प्यार प्यार कुछ नहीं होता विनय, सिर्फ शरीर का आकर्षण होता है। और बिना पैसे के तुम मेरे किस काम के हो? पैसे लाए हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अभी के अभी जा सकते हो यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा तो यकीन कर लो। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, मैं सचिन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वैसे भी तुम्हारे जैसे आदमी से शादी तो मैं कभी नहीं कर सकती। जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा? इसलिए प्लीज विनय, गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर तुम तो उस दिव्या के पास चले गए थे ना मुझे छोड़ के, तो अब क्या हुआ? दिव्या ने मुझे धोखा दे दिया सीमा। अच्छा, दिव्या ने धोखा दे दिया तो तुम यहाँ आ गए। मैं तुम्हारे हाथ का कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जैसे चाहे खेल सकते हो। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा विनय। मुझे तुमसे तलाक चाहिए और मैं तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके दे चुकी हूँ। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है वो रिश्ता ही नहीं है। विश्वास खत्म तो रिश्ता खत्म। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे मत कहो दिव्या, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बावजूद तुम्हें माफ कर दूं? और अब मैंने बिना आदमी के जीना सीख लिया है। मुझे अपनी जिंदगी में किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो। सुना नहीं तूने? मेरी बेटी ने क्या कहा? तू यहाँ से जा सकता है। तुम्हारे जैसे आदमी जो इधर से उधर मुंह मारते फिरते हैं ना, वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। और तुम कुत्ते की दुम हो, तुम कभी सीधे नहीं हो सकते। नफरत है मुझे तुम जैसे आदमियों से। चले जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है।